हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पशु कंपाउंडर डिप्लोमा यानी LSA यानी AHDP प्रोग्राम के बारे में। आखिर हम किस प्रकार से पशु कंपाउंडर बन सकते हैं। हम 2 वर्षीय LSA पाठ्यक्रम यानी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है और राजस्थान के अंदर इसके फॉर्म कब निकलेंगे, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इसकी फीस रहती है, क्या पिछली साल की कट ऑफ रही थी और इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं, आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल की लिंक को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन वो स्टूडेंट है जो कि पशु कंपाउंडर डिप्लोमा में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकता है। मेरे दोस्तों याद रख लेना, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप 12th पास होने चाहिए। या तो आपकी 12th में बायो और या फिर मेरे दोस्तों 12th के अंदर एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा, अब बात आती है आयु की। और आयु को लेकर के ही बहुत से बच्चों में डाउट रहता है कि सर किस एज का स्टूडेंट फॉर्म लगा सकता है। तो देखिएगा, मिनिमम जो आयु है मेरे दोस्तों वो है 17 वर्ष। एक स्टूडेंट की उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए मेरे दोस्तों। और वो भी कब तक पूरी होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2021। ये कौन से सत्र की बात कर रहा हूं मैं? सत्र 2021-22। ठीक है, इस सेशन में अगर कोई बालक फॉर्म भरेगा तो उसकी उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक 17 साल की। अगर आप अगले सत्र के लिए भरोगे तो फिर 1 साल यहां बढ़ा देना। ठीक है, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए इस दिसंबर तक। ठीक है, इसके अलावा अपर एज अलग अलग टाइम में इसमें थोड़ा बहुत संशोधन होता रहता है, लेकिन लगभग आपकी उम्र मेरे दोस्तों 25 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें बदलाव भी होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की कि सर इस कोर्स की फीस क्या है। मेरे दोस्तों ये ऐसा कोर्स है जिसकी फीस कॉलेज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कॉलेज पर। अब आप कहोगे सर कॉलेज पे कैसे डिपेंड करती है, समझ लेना मेरे दोस्तों। यदि आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है, यदि आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है फॉर्म भरने के बाद में, तब तो यह कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, यदि आपको ये फॉर्म भरने के बाद में प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तब आपकी फीस लगेगी। और वो फीस लगेगी 40,000 से लेकर के और 60,000 के बीच में। अब आप कहोगे सर ये पर ईयर फीस है मेरे दोस्तों, प्रति वर्ष। आप कहोगे सर अलग अलग फीस कैसे हैं? तो मेरे दोस्तों ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है। कुछ कॉलेज 1 वर्ष के 40,000 रुपए फीस लेते हैं, तो कुछ की 50,000 भी है, जबकि कुछ कॉलेजों की 60,000 भी फीस है। क्लियर बात? अब सुनिएगा, यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेता है, यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो मेरे दोस्तों उसे एक बहुत बड़ा डोनेशन देना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पहले फॉर्म भरें फिर एडमिशन लें। अगर आप किसी कॉलेज में सीधा एडमिशन लेते हो, डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तो कॉलेज वाले 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा फीस डोनेशन के रूप में लेते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, हर एक प्राइवेट कॉलेज के पास में केवल 15% सीटें ही मैनेजमेंट कोटे से होती है। मतलब अगर किसी कॉलेज के पास 100 सीट है तो इन 100 में से केवल 15 सीटें ही प्राइवेट कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन से भर सकते हैं। बाकी 85% सीटें मेरे दोस्तों इसी फॉर्म के भरने के बाद काउंसलिंग से भरी जाती है।
ठीक है, अब सुनिएगा, अब बड़ी बात सभी बच्चों को यही पूछनी है कि सर 2021-22 सेशन के लिए फॉर्म अब तक क्यों नहीं आए, कब जारी होंगे। वैसे मेरे दोस्तों इस कोर्स के फॉर्म पर ईयर लगभग जारी कब होते हैं, तो प्रति वर्ष मेरे दोस्तों इसके फॉर्म अगस्त और सितंबर 2000, अब मैं कहूं क्या, अगस्त और सितंबर महीने में जारी होते हैं। लेकिन इस बार कोविड की वजह से पिछले सालों के जो बच्चे हैं उनके सेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। पिछले साल भी काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत लेट हो गई थी कोविड की वजह से, तो इस वजह से बहुत से बच्चों के अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं। इस वजह से ये फॉर्म इस बार डिले हुए हैं, अभी तक फॉर्म निकले नहीं हैं। 2021-22 सत्र के फॉर्म अभी तक नहीं निकले, और 2021-22 सत्र के लिए जो बच्चे अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है वही अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों फॉर्म आपके अब इस साल में कब निकलेंगे, तो सुन लो मेरे दोस्तों, आपके फॉर्म आएंगे दिसंबर 2021 में 100% आपके फॉर्म निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसा स्पष्ट निर्देश है यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का, कि कोई भी सेशन का फॉर्म उस सेशन के एंड तक निकाला जाना जरूरी है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपका दिसंबर के लास्ट सप्ताह में हर कंडीशन में फॉर्म निकलेगा। मैं यहां लिख देता हूं ये जानकारी, तो लास्ट वीक तक आपका फॉर्म निकल जाएगा। मान के चलना मेरे दोस्तों 25 दिसंबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब बात आती है कि सर जैसे ही फॉर्म आ जाएगा फिर डॉक्यूमेंट कौन से चाहिएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हमें, तो सुन लो मेरे दोस्तों, डॉक्यूमेंट के रूप में एक तो 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, इसके अलावा मेरे दोस्तों एक जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एक डोमिसिल प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा मेरे दोस्तों। यही डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको फिलहाल जरूरत होने वाली है। लेकिन यदि आपका नंबर आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में नंबर आ जाने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिएंगे। फॉर्म भरने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट की केवल क्या चाहिए मेरे दोस्तों, फोटोकॉपी चाहिए। लेकिन यदि आपका नंबर आ गया तो फिर कॉलेज के अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे, एक देनी पड़ेगी टीसी, एक देना पड़ेगा माइग्रेशन, एक देना पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी सीसी, इसके अलावा 10th प्लस 12th की एमएस देनी पड़ेगी यानी मार्कशीट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अभी फॉर्म भरते समय जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर अगर इसके फॉर्म दिसंबर में निकल जाते हैं तो इसकी काउंसलिंग कितने दिनों बाद में हो जाएगी, और जब फॉर्म निकलेंगे उस समय हमें फीस देनी पड़ेगी क्या, जो 50,000 रुपए फीस है? नहीं मेरे दोस्तों, फिलहाल आपको केवल फॉर्म भरना है जिसकी 500 से लेकर के 1,000 रुपए के बीच में फीस रहेगी। ठीक है, तो फॉर्म आप अभी भर दोगे, 15 दिनों का आपको टाइम देंगे। फिर क्या होगा कि फिर फॉर्म की लास्ट डेट के 10 से 15 दिन के बाद काउंसलिंग शुरू होगी, और जब काउंसलिंग शुरू होगी ना उस समय मेरे दोस्तों कट ऑफ निकलेगी। जैसे मान लो कट ऑफ आ गई, जैसे मान लो कट ऑफ निकली और फर्स्ट कट ऑफ निकल गई, पहली मेरिट निकल गई, और पहली मेरिट जो रही वो मान लीजिए कि जनरल की 92% रह गई, ओबीसी की 90 रह गई, तो मेरे दोस्तों इन बच्चों को कॉलेज चूज के लिए कहा जाएगा। फिर आपको वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज की चॉइस भरनी है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जैसे ही आप कॉलेज की चॉइस भरोगे फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आपको ये कॉलेज मिली है। फिर आप उस कॉलेज के अंदर जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट दोगे और ऑनलाइन फीस जमा कराओगे। क्लियर बात हो गई होगी। कुल मिलाकर के इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो एडमिशन का प्रोसीजर है सबसे पहले आपको क्या भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के करीब करीब कितने दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में क्या जारी होगी, मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज का नाम भरना पड़ेगा। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा,
कॉलेज मिलेगा, फिर इस कॉलेज के अंदर आपको क्या करवानी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। मतलब कि उस कॉलेज में एक तो आपको क्या जमा करवानी है, फीस, और दूसरा ओरिजिनल दस्तावेज आपको क्या करवाने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे। अब बात यह है कि सर पिछले सालों का कैसा ट्रेंड है, पिछली बार किस तरह की कट ऑफ रही थी, थोड़ा बता दो। तो मैं पिछली बार की ये जो कट ऑफ बता रहा हूं ये सेकंड कट ऑफ है मेरे दोस्तों। फर्स्ट जो कट ऑफ रही थी पिछली बार, पहली कट ऑफ में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और 5 गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे दोस्तों। टोटल कॉलेज है 85। टोटल पशु कंपाउंडर डिप्लोमा के कॉलेज कितने हैं मेरे दोस्तों, तो टोटल आपके जो कॉलेज हैं वो है 85। इन 85 कॉलेज में से 5 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और बाकी वाले 80 कॉलेज प्राइवेट के हैं। क्या इस काउंसलिंग प्रक्रिया से प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा क्या, हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा क्या, हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो फीस नहीं लगेगी और प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो सालाना 40,000 से 60,000 फीस लगेगी। लेकिन ये फीस मेरे दोस्तों SC, ST और BPL के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिल जाएगी। इसका मतलब इसमें छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है क्या, जी हाँ, स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति का प्रावधान है। SC, ST, BPL और जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो तलाकशुदा हैं उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। क्लियर बात। अब पिछली बार जो कट ऑफ रही थी, पहली कट ऑफ रही थी मेरे दोस्तों 90 जनरल की, ठीक है। OBC की जो फर्स्ट कट ऑफ रही थी मेरे दोस्तों वो रही थी 80, ठीक है ना। और जो SC ST के बच्चे हैं उनकी जो फर्स्ट कट ऑफ थी मेरे दोस्तों वो लगभग 75 के आसपास थी। तो इस बार कट ऑफ बढ़ेगी। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं एक आइडिया आपको बताना चाहता हूं। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज की जनरल की जो कट ऑफ रहेगी मेरे दोस्तों वो करीब करीब आपकी 93% के आसपास रहेगी, आप मान के चलना। OBC की जो कट ऑफ रहने वाली है वो इस बार 90% के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूं, और SC और ST की लगभग आपकी 82 या 83 के आसपास, और आपकी MBC और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी कट ऑफ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 75 से 78 के बीच में रहेगी। फिर आप इनसे 5-5, 6-6% कम कर लो, वो प्राइवेट कॉलेज की रहेगी। इस बार पिछली बार प्राइवेट कॉलेज की ये कट ऑफ रही थी, देखो, तो आप इनमें थोड़े प्लस कर लो। इस बार प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ आप फिलहाल देख लो तो इससे प्लस कर लो, +2 कर लो। तो इस बार 82% कट ऑफ रहेगी लगभग प्राइवेट कॉलेज की जनरल की, 78 के आसपास रहेगी OBC की, EWS की भी 78 रहेगी, और 73 लगभग रहेगी आपकी किसकी, जो है MBC की, और SC ST की लगभग मेरे दोस्तों 70% के आसपास प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ रहेगी। ये मैं एक अंदाज बता रहा हूं, बाकी तो मेरे दोस्तों कट ऑफ थोड़ी दाएं बाएं हो सकती है। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म भरवाएं, इस बात से नहीं घबराएं कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। साथ ही साथ ये डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए आप इसके साथ BA, BSc, BCom ये कोर्स भी प्राइवेट कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा पशु कंपाउंडर कोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर पशु कंपाउंडर कोर्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे जो है नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, बहुत सारी PDF डाल रखी है पढ़ने के लिए, और समस्त डिटेल के लिए और भी बहुत सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पर है, और वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, आप वेबसाइट जरूर विजिट करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।